सब जानते हैं कि गंगा नदी का उद्गम हिमालय स्थित गंगोत्री के ऊपर गोमुख से हुआ है। लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार मां गंगा धरती से पहले देवलोक में थीं। भगीरथ की कठोर तपस्या से मां गंगा धरती पर अवतरित हुईं। उनकी तेज धारा के कारण देवलोक से सीधे धरती पर उनका आना संभव नहीं था। इसलिए भगवान शिव ने उन्हें धरती पर अवतरित कराने के लिए अपनी जटाओं में उतारा और लंबे समय तक जटाओं में ही गंगा घूमती रही। मान्यता है कि धरती को बचाने के लिए शिवजी ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया। अन्यथा यदि गंगा सीधे धरती पर उतरती तो धरती को चीरते पाताल पहुंच जाती। भगवान भोलेनाथ की महिमा के साथ ही उनका रूप भी निराला है। महादेव अपने मस्तक पर चंद्रमा, हाथों में त्रिशूल, गले में सर्प और जटा में गंगा धारण किए हैं। इन सभी का खास महत्व और कारण है। आइए जानते हैं कि आखिर भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में क्यों धारण किया। हिंदू पुराणों के अनुसार मां गंगा पहले देवलोक में रहा करती थी। इसलिए उन्हें देवनदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद मां गंगा धरती पर अवतरित हुईं। शिवजी ने मां गंगा को धरती पर अवतरित कराने के लिए उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया। शिव पुराण में इस कथा के बारे में जिक्र किया गया है। पौराणिक हिंदू कथाओं के अनुसार महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए स्वर्गलोक से मां गंगा को धरती पर लाने की ठानी और इसके लिए कठोर तप किए। भगीरथ की तपस्या से खुश होकर मां गंगा धरती पर आने के लिए मान गईं। लेकिन समस्या यह थी कि मां गंगा सीधे धरती पर नहीं आ सकती थीं। उन्होंने भगीरथ से कहा कि धरती उनका तेज वेग सहन नहीं कर पाएगी और वे रसातल में चली जाएंगी। इसके बाद भगीरथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी समस्या बताई। ब्रह्मा जी ने भगीरथ को भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कहा। देवलोक से शिवजी की जटाओं में पहुंची गंगा। भगीरथ ने कठोर तपस्या की और भोलेनाथ उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए। जब भोलेनाथ ने भगीरथ से वरदान मांगने के लिए कहा तो भगीरथ ने उन्हें सारी बात बताई। भगवान भोलेनाथ ने गंगा के वेग से पृथ्वी को बचाने के लिए अपनी जटाएं खोल दी और इस तरह से मां गंगा देवलोक से उतरकर शिवजी की जटा में समा गईं और शिव जी ने सहर्ष मां गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। इसलिए भी भोलेनाथ के कई नामों में उनका एक नाम गंगाधर है। शिव जी की जटाओं में आते ही मां गंगा का वेग कम हो गया। इस तरह शिव की जटा से उतरी भागीरथी गंगा कहलाई जाह्नवी।